आत्मिक अगुवे की पहचान क्या होती है? वो टूटा हुआ रहता है। बाइबल कहती है परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। ही कैन नॉट डिनाई, वो तुच्छ नहीं जानेगा। एक आत्मिक अगुवे की पहचान यह होती है कि उसका हृदय टूटा हुआ होता है, वो टूट जाता है, वो कई परिस्थितियों से टूटा हुआ होता है, वो परमेश्वर से बातचीत कर करके वो टूटा हुआ होता है अंदर से। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 5 और 6 में लिखा हुआ है, निकाल लीजिए। पहला पत्रस 5वां अध्याय। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिसके अंदर हृदय टूटा हुआ होता है वो दीनता में जो है आ जाता है। उसका जब हृदय टूटा हुआ होता है उसके जीवन से दीनता झलकने लगती है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के जय, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो क्या करता है? हमारे गर्व को तोड़ करके, हमारे घमंड को तोड़ करके वो क्या करता है? हमको नम्र और दीन बनाता है। हमको अंदर से टूटना है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, भजन उसका 34वां अध्याय 18 पद में, टूटा हुआ मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर जो है टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर के सामने टूटे मन को लेकर के आना है। भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और 18 पद में क्या लिखा है, देख लीजिए। पता है, हालेलुया। यदि आप टूटे हुए हैं तो आपके नजदीक कौन रहेगा? परमेश्वर। ये एक आत्मिक अगुवे की पहचान है। जब आप अंदर से टूटे हुए होते हैं ना, तो परमेश्वर आपके साथ रहता है। हालेलुया। तब जब परमेश्वर आपके साथ रहना शुरू कर देगा, तब परमेश्वर ना जाने आपके द्वारा कितने चमत्कारों को करना शुरू कर देगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि चमत्कार क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर साथ में नहीं है। जब परमेश्वर साथ में है तो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर टूटे हुए वालों के साथ रहता है। एक आत्मिक अगुवे की पहचान क्या है? उसका हृदय अंदर से टूटा हुआ रहता है। एक व्यक्तिगत रूप से और एक सामूहिक रूप से परमेश्वर दोनों जगह में हमको तैयार करता है। हालेलुया। बहुत सी जगह, बहुत सी बार क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से टूटना क्या होता है, हम बहुत सी बार जो है हम अकेले में टूट जाते हैं। परंतु जब समाज होता है, जब बड़ा झुंड होता है सामूहिक तौर पर, तब हम घमंड में आ जाते हैं। परमेश्वर वहां भी तोड़ना जानता है। दोनों जगह, एक व्यक्तिगत रूप से और एक सामूहिक रूप से, परमेश्वर दोनों जगह उस व्यक्ति को तोड़ना जानता है और टूटना भी है हमको। ये एक आत्मिक रूप से पहचान है उस व्यक्ति की। कभी भी घमंड को, किसी भी बात के घमंड को जीवन में हावी होने नहीं देना, इसलिए सतर्क रहना है। चाहे वो पैसों का घमंड, चाहे वो किसी भी बात का घमंड क्यों ना हो जो इस धरती पर है, चाहे वो आत्मिक घमंड भी क्यों ना हो। मैं तो बहुत अन्य भाषा बोलती हूं, मेरे बाजू वाला तो बोलता ही नहीं। कभी भी किसी भी बात में घमंड नहीं करना, क्योंकि अन्य भाषा भी एक वरदान है और पहुनाई करना भी एक वरदान है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब जो कोई कई घंटों अन्य भाषा में बात कर रहा हो और कोई आए और उसे एक गिलास पानी भी नहीं पिलाए, तब क्या होगा? वो ठंडनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। मैं बहुत अन्य भाषा बोलूं और उसका अनुवाद करने वाला भी कोई ना हो तो भी कोई फायदा नहीं। अन्य भाषा बोलना का मतलब, आप बोलिए, मैं भी बोलता हूं, वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए। इट्स ओनली इंडिविजुअल, आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। आप ये मत समझिए कि मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं तो मेरे बाजू वाले को बेनिफिट होगा और वो ये सोचेगा कि मैं कितना अन्य भाषा बोल रहा हूं। वो गलत है। इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। मेरे प्रियो, जरूरी नहीं है कि अन्य भाषा का वरदान सबको मिले।
क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाला अगर वो पहुनाई करना नहीं जानता हो, यदि प्रेम ना रखे, तो झंझनाता हुआ पीतल और ठंडनाती हुई। इट शुड बी ए बैलेंस्ड। आप जितना अन्य भाषा बोल रहे हैं उतना प्यार झलकना चाहिए, प्रेम झलकना चाहिए अपने दुश्मन। अब प्रेम की भाषा भी अगर आ जाए तो यीशु मसीह ने क्या बोला, प्रेम को तो और बढ़ा दिया। यीशु